हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियो, आईआरसीटीसी से रिलेटेड, मर्जर से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है एंड एक सरकार का ऐसा फैसला जिसके चलते कुछ स्टॉक्स गिरने वाले हैं। यहाँ पे आगे क्या करना चाहिए, तो इससे रिलेटेड सारी बातें बताइए। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर इस वीडियो को देख लेना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कल के दिन फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर सुबह 10:30 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, बहुत ही कमाल की खबरें हम लोग को यहाँ पे दो स्टॉक से रिलेटेड देखने को मिल रही है। मुझे पता है कि हम लोग यहाँ पे इन कंपनी से रिलेटेड मतलब देखा गया तो 2 दिन में एक वीडियो तो आता ही है। हफ्ते में बात करें तो 2-3 वीडियो तो बनते हैं, बट क्या करें, सिचुएशन ही वैसी है। फिलहाल का जो इरा है वो इसी से रिलेटेड चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, वापस हम लोग आ जाते हैं टाटा मोटर के। और मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ, ये कंपनीज मेरे पास भी है। तो इन द केस अगर आपको लग रहा है कि सर बड़ा चढ़ा कर बता रहे तो बिल्कुल इग्नोर कर देना। वैसे भी मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट खबर क्या आ रही है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। प्लस यहाँ पे कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं, सर क्या टाटा मोटर, टाटा पावर 1000 रुपये तक जा सकता है? तो इससे रिलेटेड भी कुछ जेन्युइन सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा, मुझे क्या लगता है। तो पहले तो आ जाते खबर के ऊपर। तो टाटा मोटर अगर हम लोग बात करें, आज देख सकते हैं 2.5% की तेज़ी। एंड तेज़ी के पीछे एक वैलिड रीज़न भी है। एंड रीज़न है दोस्तों चाइना। आप सभी लोगों को पता है टाटा मोटर का सबसे मतलब पॉपुलर ब्रांड की अगर हम लोग बात करें जो उनका चलता है तो वो है JLR, जैगवार एंड लैंड रोवर। एंड जैगवार एंड लैंड रोवर का सबसे बड़ा मार्केट अगर आप लोग चेक करने जाओगे तो आपको चाइना भी मिलेगा, यूरोप भी मिलेगा। दोस्तों, जैगवार एंड लैंड रोवर कैसी गाड़ियाँ हैं? महंगी गाड़ी है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे चाइना अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो सब्सिडीज रहने वाली है उसको यहाँ पे धीमे धीमे कम करके ख़त्म करने वाली है। मतलब जो बाकी जो गाड़ियाँ रहती है, सब्सिडीज़ किसको लगता है अगर आप लोग खरीदने के लिए जाते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड भी, तो किनको लगते हैं? जो गाड़ियाँ कंपैरेटिवली कम दाम वाली रहती है, तो वहाँ पे हम लोग को वो सारी चीज़ें बेनिफिट पहुँचाते हुए देखने को मिलती है। जो गाड़ियाँ इतनी महंगी है, लग्जरीज गाड़ियाँ रहती है, उनको इस तरीके का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि उनके जो बायर रहते हैं वो वैसे भी बिजनेसमैन ही रहते हैं। 60-70-80 लाख की गाड़ी कौन खरीदेगा, राइट? यूजुअली अगर हम लोग बात करें, अगर किसी की बहुत ही बड़ी जॉब रहेगी तो बात डिफरेंट है, बट एक बिजनेसमैन ये सारी चीज़ों को यहाँ पे खरीदता रहता है। चाइना की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो 25 से 30% तक का जो मार्केट का हम लोगों को JLR का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है वो चाइना से देखने को मिलता है। एंड वहाँ पे अगर सब्सिडीज कम होने वाली है एंड धीमे धीमे खत्म होने वाली है, तो नो डाउट यहाँ पे टाटा मोटर के लिए तो वो एक पॉजिटिव ही न्यूज़ है। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि ये लग्जरी गाड़ियाँ है। चलो हम लोग इंडिया का ही पकड़ लेते हैं। अभी इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर सब्सिडीज़ किसको मिलने वाली? जो 15 लाख के करीब गाड़ी है उसको एक बार चेक कर लेना। मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि ये बार बार चेंज होते रहते हैं। 15 लाख तक अगर आपकी गाड़ी रहेगी तो आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप लोग लोन लेते हो तो आपको ITR फाइल करते वक्त अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो वहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। ज़रूर आप अपने CA से पूछ लेना, आपको ज़रूर वो आपको बता सकते हैं। पर अगर आप लोग लेते हो जैगवार एंड लैंड रोवर, मतलब वो 70-80-75 लाख की गाड़ी, तो आपके पास इतना पैसा है तो सरकार आपको कुछ बेनिफिट नहीं देने वाली है। वहाँ पे आपको पूरा पैसा ही भरना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का बेनिफिट किसको मिलता है? जो नॉर्मल मिडिल क्लास की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नॉर्मल प्राइस रेंज जो रहता है उनको यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों, नो डाउट यहाँ पे अगर सब्सिडीज खत्म हो जाती है तो हम लोग कह सकते हैं जैगवार एंड लैंड रोवर को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा यहाँ पे पर हम लोगों को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड दोस्तों, इसीलिए अगर हम लोग बात करें टाटा मोटर में, आज हम लोग को थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे माहौल देखने को यहाँ पे मिला है। ये सबसे पहली न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली है। टाटा मोटर अगर देखा गया तो नो डाउट यहाँ पे पहले ये सबसे मतलब मुझे बिल्कुल भी ये स्टॉक पसंद नहीं था। मैं बहुत बार बता चुका, आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख लेना। बट आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से ये स्टॉक मुझे पसंद आ गया। आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। टाटा मोटर हो, मदरसन सुमी हो या फिर टाटा पावर, ये सारे के सारे स्टॉक्स 2-2 डिजिट में यहाँ पे मैंने बाई किए हुए थे। अभी आप लोग देख सकते हैं टाटा मोटर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में डेवलपमेंट कर रहा है। इसलिए कल अगर ये बोल देना कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम नहीं करने वाला हूँ, मैं इसको उसी टाइम पे बेच दूंगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही है जो कि टाटा मोटर को ये जो जिस कीचड़ में वो फंसा हुआ था इतने सालों से, लगातार वहाँ पे हम लोग को ये रिकवरी, पूरा रिकवरी का ये जो मैन ऑफ द मैच हम लोग बोलते हैं ना मैच में, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो ही टाटा मोटर भागते हुए देखने को मिलता है। बाकी पेट्रोल डीजल से उनका ज़्यादा कोई हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पे मारुति ने एक बहुत ही बड़ा मार्केट कैप्चर करके रखा था। बट जिस वे से अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा मोटर काम कर रहा है, नो डाउट बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सर क्या 1000 तक जाएगा? थोड़ी देर बाद में हम लोग ज़रूर यहाँ पे आएंगे, बट उसके पहले एक और स्टॉक के दर्शन कर लेते हैं एंड वो है टाटा पावर। सर क्या ये 1000 तक जाएगा?
ज़रूर बात करेंगे यहाँ पे। सो टाटा पावर, सेम स्टोरी जो टाटा मोटर के लिए अप्लीकेबल होती है वही टाटा पावर के लिए भी 2008 से बिल्कुल भी न चलने वाला स्टॉक अभी हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है। रीज़न बहुत ही साफ है, यहाँ पे भी ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बात करें, सोलार पावर की बात करें, करेक्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, इसी के बदौलत ये भी स्टॉक्स में जाने। अगर यहाँ पे भी ये चीज़ों को हटा दो तो टाटा पावर कल वापस आपको 50 के करीब मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बिजनेसेस के कारण टाटा पावर में वापस जान आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है, इनकी मोनोपोली देखने को मिल रही है, एक ऐसी जगह पे मोनोपोली जहाँ पे अभी दुनिया भर के हर कोई कंट्री उस सेक्टर में जाना चाहता है। अभी की मैं लेटेस्ट न्यूज़ भी आपके सामने रखना चाहूँगा सोलार से रिलेटेड। सो दोस्तों, सोलार रूफ टॉप योजना, ये मेरी योजना नहीं है, सरकार की योजना है, आप लोग देख सकते हो। रूफ टॉप योजना मतलब क्या है, अगर आप बिल्डिंग कोई भी देखते हो उसके ऊपर जो छत रहती है वहाँ पे अगर आप लोग सोलार सेटअप कर दोगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग फ़ायदा भी यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, बहुत सारी बचत भी होगी। एंड ये सेटअप करने के लिए खर्चा आता है, नो डाउट, रूफ टॉप के लिए, बट वो वन टाइम खर्चा होता है। एंड उसके बाद कुछ आप लोगों को एक्सपेंसेस लगेंगे मेंटेनेंस के लिए, दैट्स इट, उतना ही। उसके बाद कई सालों तक आपको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मिलने वाली है, ऑलमोस्ट आप लोग उसको फ्री भी बोल सकते हो। सो नो डाउट इसको इंस्टॉल करने के लिए खर्चा आएगा, तो उसके लिए भी सरकार यहाँ पे सब्सिडी देने के लिए तैयार है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सोलार रूफ टॉप योजना, इंस्टॉल सोलार पैनल एंड एंजॉय फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर 20 ईयर्स। सो एक बहुत बड़ा हम लोग को ये मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। कितने सारे बिल्डिंग्स है दोस्तों, आप सोच कर देख लेना। अभी इस बिजनेसेस में कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, बट फिलहाल रूफ टॉप से रिलेटेड अगर कोई काम कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग को टाटा पावर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और दोस्तों इसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टेंटली promoting the use of renewable energy source like a solar energy. For this, the solar rooftop subsidy scheme has also been introduced, which is being regarded as a significant effort of the government of India. So no doubt आपको यहाँ पे डबल फ़ायदा मिलेगा, रूफटॉप भी लगा दो एंड उसी के साथ साथ सब्सिडी से आप लोगों को फ़ायदा भी मिल जाएगा। सो बहुत ही अच्छी बात है। इसके चलते आप लोगों को कैसे बेनिफिट मिलेंगे, इससे अभी सरकार ने यहाँ पे कुछ बातें बताई। आप लोग चाहो तो सरकार की भी वेबसाइट यहाँ पे विजिट कर सकते हो, आप लोगों को ये सारा खेल समझ में आएगा कि कैसे आप लोगों को यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद आपका जो इलेक्ट्रिसिटी पहले जो आता था 30 to 50% तक जो कॉस्ट है आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त रिड्यूस होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इसका जो रूफटॉप भी जो सेटअप रहेगा वो कोई 1-2 साल का नहीं रहता है, 5-10 नहीं, बहुत ही लंबा चलेगा, 25-30 साल तक वो चीज़ें यहाँ पे चलेगी ही चलेगी। तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है जो भी इस चीज़ का सेटअप यहाँ पे करने वाला है। सो नो डाउट दोस्तों इसके चलते टाटा पावर भी ज़रूर रडार के ऊपर रहेगा ही रहेगा। सो ये दो कमाल के न्यूज़ देखने को मिले। अभी सवाल का जवाब, सर क्या ये 1000 तक जा सकता है? देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इन कंपनी में पूरी काबिलियत है, यस ये 1000 तक जा सकते हैं, बट एक बात याद रखो ये कोई फिक्स टाइम पकड़ के मत चलना। बहुत सारे लोग ये सवाल इसीलिए पूछते हैं सर ये 1000 तक जाएगा, कब तक जाएगा? ये कब तक जाएगा ये ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। वो चाहे तो यहाँ पे आप लोगों को 5 महीने में भी जाते हुए देखने को मिल सकता है, या फिर वो चाहे तो 5 साल में भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। अभी फिलहाल की सिचुएशन की बात करें तो बहुत अच्छा चल रहा है। अभी आप ये इस 1 साल की बात करें 185% की रिटर्न है, राइट। अभी थोड़ा आराम कर रहा है, नो डाउट थोड़ा आराम भी करना ही चाहिए, सिर्फ वन तरफा रैली अच्छी बात नहीं होती है, राइट। उसके बाद फिर बड़े करेक्शन आते हैं। सो नो डाउट यहाँ पे अच्छी रैली के बाद अभी तो फिलहाल कंपनीज के नंबर का इंतजार करें। अगर नंबर अच्छे आ गए तो नो डाउट यहाँ पे टाटा पावर में और एक गजब की आग लगती हुई देखने को मिल सकती है। सो क्या ये 1000 तक जा सकता है? तो दोस्तों टाटा मोटर टाटा पावर में पूरी काबिलियत है, पूरी क्षमता है, वो 1000 क्या वो 2000 भी जा सकते हैं, बट उसके लिए टाइम लगेगा। मैं अगेन कह रहा हूँ मार्केट को कभी टाइम मत करना कि कब तक जाएगा करके, क्योंकि मार्केट बहुत सारे अनसर्टिनिटी से घिरा हुआ है। 2020 की अगर मैं बात करूँ, मतलब 2019 की अगर मैं बात करूँ, जब खत्म होने आ रहा था हम लोगों ने बहुत सारे स्टॉक्स देखे थे पोर्टफोलियो में, एंड पोर्टफोलियो में पीवीआर भी था मल्टीप्लेक्स वाला, बट 2020 में आप लोगों को पता है कोरोना के चलते हम लोगों को ये स्टॉक निकालना पड़ा। तो ऐसी कोई गारंटी वाली स्कीम नहीं, क्योंकि सिचुएशन देखना पड़ेगा। अगर इसमें कोई अगर अलग से ट्विस्ट आता है तो हम लोगों को हमारा डिसीजन भी मॉडिफाई करना पड़ सके, सो वो देखना पड़ेगा। बट फिलहाल की सिचुएशन को देखकर अगर मैं बात करूँ, टाटा पावर हो या फिर टाटा मोटर हो, दोनों कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे हैं। एंड अभी मार्केट यहाँ पे इंतजार करे, खास करके टाटा मोटर से रिलेटेड उन्होंने कहा था Q1 Q2 स्ट्रगलिंग वाला रहेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर के इश्यूज थे, चिप शॉर्टेजेस थे, तो वो तो हो चुका है। अभी Q3 से रिलेटेड ऐसा कोई टाटा मोटर से कमेंट्री नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई है
टाटा पावर से रिलेटेड भी नंबर्स कैसे रहेंगे वो भी देखना इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है। सो अगर इनके नंबर्स अगर अच्छे रहे तो नो डाउट इनमें एक और गजब की तेज़ी हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकती है। बट सिर्फ मैं आप लोगों को इतना ही कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप इनमें निवेश कर रहे हो प्लीज़ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना एंड टाइम लेकर मत चलना कि यहाँ पे इतने टाइम में इतना पैसा बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बनने के लिए 6 महीने में 0 पैसा बने और अगले 6 महीने में डबल भी हो जाए। सो इस तरीके से बाजार यहाँ पे चलता है। मैं इतना ही कह सकता हूँ टाटा पावर टाटा मोटर में पूरी काबिलियत है यहाँ पे बहुत ही अच्छे खासे टारगेट हायर लेवल पे जाने से रिलेटेड। सो ज़रूर आप चाहो तो इनके बारे में विचार कर सकते हो। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।